नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं। पार्ट 1 आपका हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। सबसे पहले बात करते हैं, कह रहा है कि विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है तो ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षा संघ द्वारा या समुदाय द्वारा उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। तो आपका आंसर होगा 4 नंबर, यानी सभी के द्वारा। अगला बोला एनसीईआरटी स्थित है चेन्नई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या कोलकाता में। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा नई दिल्ली में। अगला बात करते हैं, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है एक महिला का होना, 2 महिलाओं का होना, 3 महिलाओं का होना या महिलाओं का होना आवश्यक नहीं है। तो ये आपका उत्तर होगा 1 महिलाओं का होना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? छात्र छात्राएं, शिक्षक, विद्यालय भवन और प्रधानाध्यापक। तो ये जो भौतिक आता है वो क्या आता है? विद्यालय भवन आता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है दंड का साक्ष्य या आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव, अनियमितताओं का जानकारी या निरीक्षण में सहयोग। तो आपका उत्तर होगा आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। क्वेश्चन नंबर अगला है, कोठारी कमीशन 1964-1966 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी है? प्रतिभाशाली छात्रों को, इंजीनियरों को, अध्यापकों को या शिक्षाधिकारियों को। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा अध्यापकों को। अगला हम लोग बात करते हैं, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में और प्रयागराज में। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा प्रयागराज में। अगला हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, दंड की अधिकता या शिक्षक अभिभावक सहयोग। तो जो आपका उत्तर होगा 100 नंबर क्या हो जाएगा? दंड की अधिकता। अगला क्वेश्चन है कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षकों की, छात्र छात्राओं की या प्रधान लिपि की। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा प्रधानाध्यापक की। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख पक्ष है दंड, पुरस्कार, प्रशासन या अनुशासन। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा अनुशासन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती हैं? अभिनय, खेलकूद, निबंध लेखन या वाद विवाद। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा वाद विवाद। अगला क्वेश्चन है कि भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं जागरूकता से, कुप्रबंधन से, कड़ाई होने से या अधिक सुविधाओं से। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा कुप्रबंधन। 57 जो है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा या अभिभावकों द्वारा। तो जो आपका उत्तर होगा जिला बेसिक शिक्षा ये आपका 1 नंबर होगा, राज्य सरकार द्वारा पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। दोस्तों बस आपको सुनते जाना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, अगर बस आप सुनते जाएंगे तो ये कमांड होता जाएगा। और आपका पता है कि जो इसमें से 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान रखिए 1 नंबर भी गलत तो 1 नंबर पूरा गलत होगा, इसीलिए इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन 58 कि लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा, अवलोकन करने पर या निरीक्षण करने का और निष्कर्ष निकालने का, उपयुक्त सभी का। तो जो आपका उत्तर होगा 58 का वो हो जाएगा उपयुक्त सभी का। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो वो है 1, 2, 3, 4। तो आपका उत्तर होगा 4। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? 1, 2, 3 या 4। तो जो आपका उत्तर होगा 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 61 कह रहा है कि समय सारणी उत्तम साधन है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का।
फिर अगला क्वेश्चन 62 है, कह रहा है छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होती है लगभग 10 से 15 मिनट, 30 से 35 मिनट, 60 से 70 मिनट या 70 से 80 मिनट। जो आपका उत्तर होगा वो होगा 30 से 35 मिनट। अगला कह रहा है सभी अभिलेख होने चाहिए सही, वैध, विश्वसनीय। सही, वैध और विश्वसनीय, ये होगा आपका उत्तर 2 नंबर। सही, वैध और विश्वसनीय होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। अध्यक्ष, ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, जिला अधिकारी के अधीनस्थ या जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ में। अगला है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति या आयोग के तहत की गई थी। नई शिक्षा नीति 1968, नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 1986 और अगला है कोठारी आयोग। तो जो आपका उत्तर होगा नई शिक्षा नीति 1986। अगला 66 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता है। ए आकार का, आई आकार का, ई आकार का या डी आकार का। तो जो आपका उत्तर होगा वो ए आकार का। अगला 67 नंबर है, कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक या उपयुक्त सभी। तो जो आपका उत्तर होगा वह होगा धनात्मक। 68 नंबर कह रहा है कि मात्र शिक्षक संघ MTA की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है। शुक्रवार, शनिवार या रविवार, बुधवार या मंगलवार। तो जो आपका उत्तर होगा वह होगा शनिवार को या रविवार को। क्वेश्चन नंबर 69 है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया। सन 2002 में, सन 2004 में, सन 2005 में, सन 2006 में। तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा सन 2006 में। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है लखनऊ में, प्रयागराज में, मेरठ में या आगरा में। तो जो आपका उत्तर होगा 70 का वो होगा प्रयागराज में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। ध्यान से देखिए, प्रबंधन सहायक होता है नियोजन में, अभिप्रेरण में, नियंत्रण में या उपयुक्त सभी में। तो आपका उत्तर होगा सभी कामों के लिए सहायक होता है। अगला 72 नंबर है, कह रहा है शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है। प्रिग्ज, ग्रिफिक्स, जस्टमैन या हैम्पेल। तो जो आपका उत्तर होगा 72 का वो होगा ग्रिफिक्स। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक शासन के अंतर्गत आता है। तो ये आपका सिंपल आंसर होगा विद्यालय भवन। कई बार क्वेश्चन जो हो रहा है रिपीट भी हो रहा है, तो ये सारे जो दिख रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा है कि मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास या उपयुक्त सभी। तो जो आपका 74 होगा उसका आंसर होगा महिलाओं की शिक्षा का विकास। अगला विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है राज्य सरकार से, समुदाय से, ग्राम पंचायत से या जन प्रतिनिधियों से। तो उत्तर होगा आपका अ नंबर राज्य सरकार से। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है। वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन या उपयुक्त सभी। तो जो आपका उत्तर होगा 76 का वो होगा वित्तीय संसाधन। 77 का विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गणित विषय पर, अंतर्निहित गुणों पर, अंतर्निहित शक्तियों पर, अंतर्निहित गुणों और शक्तियों पर। तो 77 का आंसर होगा अंतर्निहित गुणों और शक्तियों पर। अगला 78 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार। तो जो आपका उत्तर होगा 78 का वो होगा उनके शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, अधिगम प्रबंधन का प्रमुख महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन, दंड, डांट फटकार या प्रशासन। तो जो आपका उत्तर होगा वह होगा प्रशासन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं उनके पिता, माँ, शिक्षक या भाई बहन। तो आपका उत्तर होगा माँ। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक,
ग्राम प्रधान या अभिभावक, तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। अगला है कि उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को, इनमें से कोई नहीं, तो जो आपका उत्तर होगा वह होगा प्रबंधन की सफलता को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना या नियोजन करना, तो जो आपका उत्तर होगा नियोजन करना। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? तो लॉरेंस का, पीटर एफ ड्रकर का, हेराल्ड कनीज का या एफ.डब्ल्यू. टेलर का, तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या उपयुक्त सभी की, तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी की। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। शाला गांव के बीचों बीच हो, सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो या गांव के समीप खुले मैदान में हो, तो 86 का आंसर जो होगा वो होगा गांव के समीप खुले मैदान में हो। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, छात्र और समुदाय, तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा द नंबर। अगला क्वेश्चन है कि समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है कठोरता, समय विधि, लचीलापन, विषयों का चयन, तो जो आपका 88 है उसका आंसर होगा लचीलापन। अगला है 89, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों और छात्राओं अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, समुदाय से सहयोग प्राप्त करना, तो 89 का जो आंसर होगा वह होगा छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। अब क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। देखिए 90 यहाँ पे लिखा है कि बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है, भंडार पंजिका, संचयी अभिलेख, दान पंजिका या कार्यवाही पंजिका, तो 90 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 100 नंबर यानी दान पंजिका। व्यायाम की आवश्यकता होती है बालक के मानसिक विकास हेतु, बालक के शारीरिक विकास हेतु, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु या व्यवहारिक अनुशासन हेतु, तो जो 91 है उसका आंसर होगा बालक के शारीरिक विकास हेतु। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे डांट लगानी चाहिए, शाला से निकाल देना चाहिए, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, अभिभावक को सूचित करना चाहिए, तो जो आपका उत्तर होगा 100 नंबर, उसे स्वच्छता के बारे में बताना चाहिए और उससे लाभ के बारे में बताना चाहिए। अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है आदेश पुस्तिका में, लॉग बुक में, सेवा पुस्तिका में या विद्यालय कैलेंडर में, तो आपका उत्तर होगा ब नंबर लॉग बुक में। 94 का जो आंसर है, शिक्षक बेसिक समिति का गठन कब किया गया था? 1975, 1971, 1990 और 1982, तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा 1971। विद्यालय में भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ है। 95 का जो आंसर होगा वो होगा 100 नंबर अंग्रेजों के शासनकाल में। अगला विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय या म्यूजियम, तो जो 96 है उसका आंसर जो होगा वो होगा पुस्तकालय। संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है छात्र की प्रगति का, शिक्षक की प्रगति का, विद्यालय वित्त का, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका 97 उसका आंसर होगा ए नंबर छात्र की प्रगति का। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं कि प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है फूल, पत्तियां, फल या मानचित्र, तो ये होगा मानचित्र। प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है कलरव, मंजरी, वर्तिका या रैनबो, तो जो आपका 99 है उसका आंसर है और कलरव। करा छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है भ्रमण से, प्रश्नोत्तर से, निबंध से या रंगोली से, तो आपका उत्तर होगा भ्रमण से। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के व्यक्तित्व की सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं, तो आपका उत्तर होगा द नंबर पाठ्यगामी क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर आते हैं 102 में। 102 में कह रहा है कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को ध्यान रखने का स्थान कहलाता है खेल कार्नर, लर्निंग कार्नर, कक्षा लाइब्रेरी या मैजिक कार्नर, तो होगा लर्निंग कार्नर। कार्य पुस्तिकाओं बच्चों को आधिकारिक अवसर उपलब्ध कराती है खेलने के, पढ़ने के, अभ्यास करने के, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जो 103 होगा उसका आंसर होगा अभ्यास करने के।
बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 1972 में। शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था जो है वो कौन सी है, तो आपका होगा जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला कह रहा है विद्यालय में सभी कक्षा कक्षों के नियमित पठन पाठों हेतु बनाई जाती है शिक्षक डायरी, मूल्यांकन योजना, समय सारणी या इकाई योजना, तो होगा समय सारणी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए कठोर, लचीली, अपरिवर्तनीय, इनमें से कोई नहीं, तो होगा लचीली। अगला क्वेश्चन है 108 का, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की विभागों की संख्या कितनी है, 3, 4, 5, 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 7। अगला यहाँ पे लिखा गया अध्यापक शिक्षण संस्थानों को प्रमाणित करने या मान्यता देने का कार्य कौन करता है, एनसीटी, एनपी, न्यूपा या एनसीईआरटी या सीमैट, जो आपका उत्तर होगा वो होगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1964, 65, 1960 और 1957 में, तो जो आपका उत्तर होगा 1964 में। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है, कह रहा है एनसीईआरटी यानी एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा 1995 में। अब आगे करते हैं 112 पे, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है, तो आपका उत्तर होगा 8 तक। अगला क्वेश्चन 113 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सब पढ़े सब बढ़े का उद्देश्य किसका है, तो सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान, इनमें से कोई नहीं, तो 113 का जो आंसर होगा वो होगा सर्व शिक्षा अभियान। मानवीय संसाधन नहीं है, तो आपका श्यामपट जो है मानवीय संसाधन नहीं है। नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो नगर क्षेत्र के लिए है, संक्षिप्त रूप में उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं URC। मानवीय प्रबंधन के घटक कौन है, तो विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, तो मानवीय जो होंगे वो क्या होंगे, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। NIOS की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी आपकी 1989 में, 89 में। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया था, दिसंबर 2005 में या दिसंबर 2004 में या दिसंबर 2003 या दिसंबर 2006, तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा दिसंबर 2004 में। 19 नंबर कह रहा है कि भारत जो है भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है चेन्नई, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा लखनऊ। बाल गणना पंजिका जो है विद्यालय अभिलेख है, शैक्षिक अभिलेख है, आर्थिक अभिलेख है या सामाजिक अभिलेख है, तो जो आपका उत्तर होगा विद्यालय अभिलेख। प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3, 2, 6, 5, तो आपका उत्तर होगा 5। समय सारणी में बचत होती है आय की, समय और श्रम की, शिक्षण की या व्यय की, तो उत्तर होगा आपका समय और श्रम की। साहित्यिक गतिविधियां हैं नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण या उच्चारण प्रतियोगिता, तो जो आप सही से उसका आंसर है कहानी लेखन। अगला क्वेश्चन है TET का पूरा नाम क्या है, तो ये जो है हमारा वो है शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे। अब एक विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं, 4, 5, 2 और 3, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। अभिभावक शिक्षण संघ यानी PTA की बैठक माह में किस दिन कराने का प्रावधान है, शनिवार, रविवार या शुक्रवार, सोमवार या बुधवार, तो आपका उत्तर होगा शनिवार या रविवार। परिषदीय विद्यालय में श्यामपट सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4, 6, 5, 7, तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा 4। अगला है प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम से पर आधारित शिक्षण कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं, तो 128 का होगा 12। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है, तो ये उत्तर जो होगा आपका होगा पैनल पर्यवेक्षण। 30 कह रहा है कि कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है योजना बनाना, पेड़ पौधे लगाना, TLM बनाना या विद्यालय की सफाई करना, तो 130 का हो जाएगा वो योजना बनाना। अगला है विकासखंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वय, जिला समन्वय या प्राचार्य डायट, तो जो आपका उत्तर होगा 131 का वो होगा 2 नंबर ब्लॉक संसाधन के समन्वय। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये हुई थी 1995 में। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी, ये आपका उत्तर होगा 2 नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार। न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूपा का जो मुख्यालय है वो राजस्थान में है। तो दोस्तों ये आपका जो हो गया मैराथन पूरा कंप्लीट हो गया, इसको ध्यान से देख लीजिए और आप बस इसको सुन के भी आप इसको कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद।